ये वीडियो खास तौर पे सभी मोबाइल यूजर्स के लिए है। ऑफ कोर्स आप एक मोबाइल चलाते हैं तो उसमें किसी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और बीएसएनएल। आप किसी भी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो नया नियम लागू हुआ है ना, ये हम सब के लिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली हम आम यूजर्स को इफेक्ट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये नया नियम क्या है, कैसे लागू हुआ, इसके पीछे का पर्पस क्या था और इसके फायदे क्या है। तो इस नए नियम का नाम है ओटीपी ट्रेसेबिलिटी। ये नियम काफी पहले ट्राई की तरफ से तैयार किया गया था। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इससे पहले इस नए नियम की जो डेडलाइन थी वो थी 1 नवंबर, लेकिन उसे एक्सटेंड किया गया 10 दिसंबर तक और अब 11 दिसंबर से ये नया नियम भारत में लागू हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नया नियम ओटीपी ट्रेसेबिलिटी क्या है। आप ये समझिए, जैसे आमतौर पर ना आजकल एसएमएस के थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं। जैसे कभी भी आपको कोई पार्सल रिसीव होता है, आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपके पास ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड आता है जो कि सिक्योरिटी कोड होता है। जब ये ओटीपी आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो प्रोसेस है पार्सल का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी का फायदा उठाते थे स्कैमर्स। वो आपको फेक ओटीपीज भेजते थे जिसके जरिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे और बहुत बड़े लेवल पे धोखाधड़ी की जाती थी। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने ये नया नियम बनाया, जिसके तहत अगर आपके पास कोई भी ओटीपी आता है तो एक यूजर को और इवन एक टेलीकॉम ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि ये ओटीपी कहाँ से आ रहा है, किसके पास आ रहा है और किसके थ्रू भेजा जा रहा है। पहले इन ओटीपीज को ना ट्रैक नहीं किया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई भी यूजर एक से ज्यादा मल्टीपल सिम कार्ड का यूज करता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो किसी भी मोबाइल नंबर से इजीली उस मैसेज को क्रिएट कर सकता है जिसमें एक फेक ओटीपी मेंशन्ड हो। और वो ओटीपी जब आपके पास आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ओटीपी आप किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं और उसके बाद ही ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। तो इसीलिए जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो ये ट्रेस करें कि ओटीपी जो आ रहे हैं या यूजर के पास डिलीवर हो रहा है उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से वो ओटीपी भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये ट्रैक करेंगे कि ओटीपी कहाँ से रिसीव हो रहा है तो इसी बीच ये पहचानना आसान हो जाएगा कि क्या वो एक रियल ओटीपी है या फिर एक फेक ओटीपी है। और इसके तहत बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स की पहचान की जा सकती है, उनको रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है ये नियम ना काफी पहले इंडिया में लागू हो जाना चाहिए था। हालांकि अब जब ये नियम आ चुका है तो उसके बाद कुछ यूजर्स को परेशानी भी हुई थी कि उन्होंने बोला कि ओटीपी मैसेज आने में डिले होता है, जैसे कोई बैंक रिलेटेड मैसेजेस है, कोई ट्रांजैक्शन का मैसेजेस है। हालांकि सरकार ये मेक श्योर कर रही है कि आपके मैसेजेस आने में कोई भी डिले ना हो, टाइम से आपके पास सारे मैसेज रिसीव हो। लेकिन आप ये देखिए कि ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक बार भी गलत ओटीपी किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ एक यूजर के लिए नहीं बल्कि 102 बिलियन यूजर्स के लिए ये नया नियम लागू किया गया है जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आपको अच्छा अपडेट ही दे देती हूँ कि अब आपको इंतजार नहीं करना है। भारत में ये नया ओटीपी नियम लागू हो चुका है। अब आने वाले टाइम में जितने भी एसएमएस के थ्रू, ओटीपीज के थ्रू स्कैम किए जाते हैं उन पर जल्द ही रोक लगेगी। और इसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस ये भी दे देती हूँ कि अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई ओटीपी आता है या फिर कोई भी ओटीपी वाला एसएमएस आता है तो किसी के साथ भी वो ओटीपी शेयर करने से पहले सबसे पहले आप उस मैसेज को वेरीफाई करें कि क्या वो ऑफिशियल एड्रेस से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओटीपी के मैसेज जो है उसको ना प्रॉपर तरीके से चेक करें। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आपको थोड़ा सा भी फिशी लग रहा है कि भाई ये सही जगह से नहीं आया है तो उस ओटीपी को आप किसी के साथ भी शेयर ना करें और उस मैसेज को तुरंत से ब्लॉक कर दें। और इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो आप ऑफिशियल भारत सरकार की साइबर क्राइम वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं या किसी के साथ भी ऐसे ही अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं। उन्हें अवेयर करना जरूरी है। अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। और इस नए नियम को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।